गाइस वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, ये आर्टिकल की तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लास हो चुकी हैं और आप अगर एयरफोर्स नेवी में कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आता है, आर्टिकल चैप्टर आता है, उसमें पूरा स्कोर करना चाहते हैं तो सर इन सभी वीडियोस को तीन पार्ट, ये तीसरा है, इनको कंटिन्यूअस वे में आप देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की वीडियो में ओमिशन टॉपिक है जिसमें कि आपको लगता है ऐसे कि यहाँ पर आर्टिकल आना चाहिए लेकिन वहां पर आर्टिकल नहीं आता है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो वही मैंने लिया है और आज के बाद ये आर्टिकल टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस निवेदन है आपसे कि वीडियो को विदाउट लाइक ही नहीं जाना है, शेयर करना है दबा करके और अपने दोस्तों तक इन्फॉर्म करके इनको जोड़ लेना है। ठीक है, आपका अगर हाथ रहा तो ये सीरीज कंटिन्यू की जाएगी, अदरवाइज ये स्टॉप कर दी जाएगी। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो काफी लंबा होगा इसलिए मैं अब मुद्दे की बात करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर ये सबसे पहले एक रूल लिखा हुआ है और ये बोला गया है कि ये जितने भी यहाँ पर जो ये शब्द लिखे गए हैं, अगर ये सामान्य अर्थ देते हैं तो इनमें किसी भी दा का यूज नहीं किया जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि ये सामान्य अर्थ क्या होता है और पर्टिकुलर अर्थ क्या होता है। जैसे ये जो शब्द लिखे गए हैं इनको थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे देखिए, मैन है, मैन, वुमन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, वॉर, आर्ट, लिटरेचर, सोसाइटी एंड रिलीजन। अगर ये शब्द इनका मतलब सामान्य होता है, सामान्य जनरल मीनिंग यानी कि जनरल सेंस का मतलब होता है जो बात आपको सच लगे और ऐसा फील हो कि इसे तो दुनिया जानती है, ये तो होता ही है यार। अगर ऐसी फीलिंग आए, ये तो होता ही है यार, तो समझ लेना उस नाउन से पहले दा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, और जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये तो होगा ही होगा, तो वहां पर आप आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पर लिखा है मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। एक जैसे उसने बोला आदमी बाहर खड़ा हुआ है, तो ये इसके बारे में बताया नहीं कि आदमी कौन सा है या उससे कोई संबंध है आपका। तो ये एक क्या है, यानी कोई भी पर्सन बाहर खड़ा हो सकता है, तो कोई पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन मैन जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले ए आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, मैन स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। बाहर जो आदमी खड़ा है वो मेरा भाई है। तो इस नाउन से संबंध बताया है कि भाई वो मेरा भाई है। तो ये जो नाउन है ना, मैन जो इंसान है, ये पर्टिकुलर है कि जो बाहर खड़ा है उससे संबंध बता दिया। जहां पर्टिकुलर हो जाए वहां दा लगा दीजिएगा। आगे देखिएगा, मैन इज मोर्टल। इंसान क्या होता है? नश्वर होता है। ये तो दुनिया जानती है भाई, एक ना एक दिन सभी का अंत है। तो ये तो एक नश्वर वाली बात है। तो ये क्या है, एक कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं। तो ये एक जनरल सेंस में है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। डेथ इज इनएविटेबल, मतलब जो मृत्यु होती है वो अटल है, जरूर आएगी, उसे आना ही आना है, सभी की मौत होगी एक ना एक दिन। तो ये तो एक प्रवचन सा लग रहा है, दुनिया जानती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्रॉस, कोई भी डेथ से पहले कुछ नहीं आएगा। आगे देखो, साइंस इज अ बून। विज्ञान एक वरदान है। विज्ञान क्या है? वरदान। अब विज्ञान के अंदर तो देखो, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर तरह की साइंस आती है। तो कोई पर्टिकुलर के बारे में तो कहा नहीं जो जो हम दा लगा सके। ए एन ही आएगा नहीं, क्योंकि ये एक जनरल सेंस की बात है, इसे दुनिया जानती है। तो ये इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वॉर इज डिस्ट्रक्टिव। जो वॉर होता है, लड़ाई होती है, वो कैसी होती है बताओ? विनाशकारी होती है, विनाश होता है उससे। कभी भी लड़ाई हो जाए उससे कुछ ना कुछ जो नाश होगा ही होगा। तो जनरल सेंस है, इसे दुनिया जानती है, एक प्रवचन सा लग रहा है, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अच्छा, वो मत समझ लेना, जैसे मैंने बोला था ना वॉर, मैंने बताया था ना आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये मैंने बताया ना। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि भाई वहां पर उसमें कोई आर्टिकल नहीं आ रहा था। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जो वॉर के बारे में, क्योंकि देखो उसको बताया गया था कि फर्स्ट वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, तो वो निश्चित करके बताए गए थे कि कौन किसे वर्ल्ड वॉर है वो। लेकिन यहाँ तो एक जनरल वे में बात कही गई है कि वॉर जो होता है, लड़ाई होती है, वो विनाशकारी होता है। तो जनरल वे में भले ही उसका कोई पहले कोई रूल रहा हो, लेकिन कहीं पर अगर कोई जनरल सेंस वाली बात आ जाए, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, चलो मैं आगे आगे बात बढ़ा देता हूं। अब देखिएगा, रूल नंबर सेकंड है, इसे आप याद रखिएगा। सॉर्ट, काइंड, टाइप, इन सबका मतलब होता है कुछ ना कुछ प्रकार। जैसे काइंड हो गया, काइंड्स प्रकार हो गए। तो सॉर्ट, काइंड, टाइप के बाद अगर ऑफ आता है तो याद रखिएगा, इसके बाद कोई नाउन आएगा, तो इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आना चाहिए। ये लिख रहा है ना, नाउन से पहले नो आर्टिकल, ये स्पेशली यहां पर लिखा हुआ है कि इस नाउन से पहले, कि कहीं पर लिखा हुआ है जैसे ये लिख रहा है कि टाइप ऑफ, ऐसे लिख रहा है सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, अगर ये वर्ड कहीं पर लिख रहा है तो इसके बाद डायरेक्ट नाउन आता है, इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ये रूल है मेरा।
तो आप बताना क्या आएगा कि आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, इस तरह के जो छात्र होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के बाद नाउन आएगा, यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। आगे, दिस काइंड ऑफ बुक इज वेरी हेल्पफुल, इस तरह की जो किताबें हो, किताब है ना भाई, वो बहुत हेल्पफुल है। तो पता है ना, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद नाउन आता है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आता। आगे बढ़ जाएगा तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर के रूल में रैंक पोस्ट टाइटल क्या है, रैंक पोस्ट टाइटल वही वाला रूल है। रैंक पोस्ट टाइटल के बाद ये पूरा जोड़ा बनेगा, रैंक पोस्ट टाइटल प्लस ऑफ, और इसके बाद में डायरेक्ट नाउन आएगा और यहां पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ये आप रूल याद रखिएगा, रैंक पोस्ट टाइटल। अब देखिएगा लिखा हुआ है कि हिज फादर हैज बीन प्रमोटेड, उसके पापा को प्रमोटेड कर दिया गया है टू द पोस्ट ऑफ डैश मैनेजर, किसकी पोस्ट पर, मैनेजर की पोस्ट पर उसके पापा को क्या कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे पोस्ट ऑफ के बाद ये नाउन आ रहा है, तो यहां पर भी कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब एक चीज समझ रहे होंगे, पोस्ट से पहले क्या आ रहा है, दा आ रहा है। तो पोस्ट से पहले दा आ सकता है क्योंकि पोस्ट, जिस पर भी पोस्ट पर उसे प्रमोट किया गया उसके पापा को, तो जायज है वो पर्टिकुलर पोस्ट रही होगी, प्रमोशन हुआ है तो किसी न किसी पोस्ट पर हुआ है, तो पोस्ट से पहले दा आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन पोस्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद नाउन आएगा, बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आगे अच्छा, ये वाला एग्जांपल देखिएगा, जैसे दूसरा वाला एग्जांपल है, ये आप बताइएगा, द रैंक ऑफ डैश मेजर इज हायर देन द रैंक ऑफ डैश लेफ्टिनेंट। उसने बोला है कि द रैंक ऑफ मेजर, मेजर की जो रैंक है वो लेफ्टिनेंट की रैंक से क्या है, ऊंची है, ऊपर है। तो यहां पर रैंक की, ये यहां पर देखो मेजर और लेफ्टिनेंट की रैंक में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो इसलिए मैंने बोला था रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, काइंड ऑफ के बाद में यहां पर ये देखो नाउन आएगा, इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इज दैट क्लियर, कोई डाउट आपके नहीं रहना चाहिए। अच्छा देखिएगा, एक और चीज देखिएगा, रैंक से पहले दा आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि रैंक कुछ न कुछ तो होगी ना, मेजर है, लेफ्टिनेंट रैंक है, वो एक पर्टिकुलर रैंक की बात की जा रही है कि मेजर और लेफ्टिनेंट। आगे देखिएगा, आगे रूल नंबर 4, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ भी नहीं है, ये शब्दों को जरूर पढ़िएगा कि दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, अवर, कोई भी पजेसिव हो, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, फ्यू, लिटिल, इनके इत्यादि के बाद डायरेक्ट नाउन आता है। याद रखें, इस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। मेरा एक एग्जांपल है, आपने एक चीज लिखा होगा, मैंने बोला माई बुक, ये होता है ना, बताओ माई बुक होता है कि नहीं होता, ये पजेसिव है ना। तो पजेसिव कोई भी हो, उस पजेसिव के बाद डायरेक्ट नाउन आता है। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो पजेसिव कोई भी हो। ऐसे ही मैंने बोला दिस बुक, क्या बोला, इन एग्जाम्पल को थोड़ा थोड़ा याद रखा करो किसी किसी को। दिस बुक हो सकता है, मैंने बोला प्लूरल बना दिया, तो मैं इसे बोल सकता हूं दीज बुक्स बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, दीज बुक्स बोल सकता, लेकिन इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो वही वाला रूल है। अच्छा, अब आप देखिएगा, टिक द राइट ऑप्शन को आपको बताना है, ये जो सेंटेंस 5 लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको मुझे बताना है। तो देखिएगा, दीज द बॉयज, दीज द बॉयज आर माई स्टूडेंट्स, यानी ये जो लड़के हैं भाई वो मेरे क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं। तो आपको याद होना चाहिए, क्या ये सवाल सही है, नहीं, गलत है, क्योंकि दिस, दैट, दीज, दो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, योर, हिज, इट्स और फ्यू, लिटिल, इनके बाद डायरेक्ट नाउन आता है। नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता। तो देखो यहां दा लिख रहा है, इसीलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे लिख रहा है दिस अ बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, तो बताया था ना, इसके बाद डायरेक्ट नाउन आता है, कोई बीच में आर्टिकल नहीं आता। दीज दोज गर्ल्स आर स्टडिंग हार्ड, ये जो लड़कियां बहुत परिश्रम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, कठिन पढ़ रही हैं, तो जाहिर है यहाँ पर दा नहीं आएगा, तो ये गलत है। माई अ फ्रेंड नहीं होता, माई फ्रेंड होता है, तो ए जो है वो गलत दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखो, ईच अ स्टूडेंट इन दिस क्लास इज वेरी सिंसियर, यानी कि इस क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट है वो सिंसियर है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो ए लिखा हुआ है ये गलत है। क्या है ये गलत है, क्योंकि इसके बाद में डायरेक्ट नाउन आता है, ना कि इसके बीच में कोई आर्टिकल आता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है। कुछ स्पेशल रूल है वो मैं आगे करवाऊंगा।
अब देखिएगा रूल नंबर 5 में क्या बातें लिखी गई हैं। सर इनको बहुत मेहनत से बनाया इसलिए किसी को भी स्किप नहीं करना है आपको। अगर देखिएगा कम, गो, ट्रेवल और जर्नी आने जाने के ये शब्द है ना, और इसके बाद जिस चीज से आप यात्रा करते हैं उनके ये साधन है कि आप आएंगे जाएंगे ट्रेवल करेंगे जर्नी करेंगे, वो कार, जीप, ट्रेन, शिप, प्लेन, बस इत्यादि, इन्हीं के माध्यम से आप ज्यादातर ट्रेवल करते हैं। तो इनके बीच में आप याद रखना कि इनके द्वारा, ये जो साधन दिए गए इनके द्वारा अगर यात्रा की जाती है और इन शब्दों के पहले अगर ये वाली प्रेपोजिशन आ जाती है बाई और इन, तो याद रखना कि बाई के बाद कोई भी ट्रांसपोर्ट का कोई भी यहां पर आ जाएगा, जैसे बस, कार आ सकता है। इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता। अगर इन आ रहा है तो आप याद रखना इनके बीच में आर्टिकल ए एन जरूरत के मुताबिक लगा सकते हैं। यानी इनके बाद अगर कोई ट्रांसपोर्ट की चीज आएगी तो उसमें आर्टिकल आएगा। अगर बाई आ रहा है तो बाई के बाद ट्रांसपोर्ट की चीज आएगी तो बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखो मैं थोड़ा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है बाई कार, ये सही है, लेकिन आप बाई ए कार नहीं कर सकती। ये नीचे लिखा है ना, ये गलत है। ऐसे लिखा है इन कार, इन कार आ सकता है क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट की चीज है और देखो इन आ रहा है तो बीच में आर्टिकल आ सकता है। लेकिन 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 इन कार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन कार नहीं कर सकते मतलब है इसके बीच में कुछ ना कुछ आर्टिकल तो आता ही है। समझ में आ गया? इंकार नहीं कर सकते। तो इससे ऐसे रट लेना, एक ऐसा हिंदी वाला साउंड आ रहा ना, इंकार करना, है ना, किसी ने इंकार कर दिया तो समझ लेना इंकार नहीं आता, इनके बीच में कुछ ना कुछ जरूर आता है। आगे देखिएगा एक सेंटेंस है कि ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, वह हमेशा स्कूल जाता है बाई ए बस। बताओ ये गलत है कि सही है? बताओ जल्दी से। ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि बाई के बाद डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट की चीज आती है, कोई आर्टिकल नहीं आता। हाँ, बाई ए बस की जगह पर आप बाई बस कर सकते हैं या फिर इन अ बस कर सकते हैं, क्योंकि बाई के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता लेकिन इनके बीच में आर्टिकल आता है। तो इन चीजों को आप याद रखना। दूसरा वाला एग्जांपल, शी वेंट टू टेंपल इन बस, वह बस में क्या गई थी? मंदिर गई थी। तो गलत है क्योंकि इनके बाद तो कुछ कुछ इंकार नहीं हो सकता, कुछ कुछ बीच में आएगा। तो आप इन अ बस कर सकते हैं, इन अ कार कर सकते हैं, इन अ ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इन ट्रेन नहीं कर सकते, इन बस नहीं कर सकते, इन कार नहीं कर सकते। और आप बाई बस तो कर सकते हैं, इसकी जगह पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है ही इज सो बिजी, वह इतना ज्यादा बिजी है दैट ही ऑलवेज ट्रेवल्स, वह हमेशा बाई एंड प्लेन, वह हमेशा प्लेन के द्वारा यात्रा करता है। तो बताया था ना बाई के बाद डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट की चीज आती है, कोई आर्टिकल नहीं आता। बाई प्लेन लिख सकते हैं या फिर इन अ प्लेन लिख सकते हैं। आगे देखिएगा रूल नंबर 6, और रूल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल मैंने यहां पर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मेटल्स, अगर आपके लिए मेटल्स का कोई भी सवाल है, कोई वर्ड कहीं पर लिखा आ गया मेटल्स, देखो मेटल क्या होता है, मेटल का प्लूरल आप बना सकते हैं, मेटल्स हो सकता है, क्योंकि मेटल में तो गोल्ड भी आ सकता है, आयरन है, कॉपर है, कुछ भी आ सकता है मेटल के अंदर। तो मेटल जो है वो काउंटेबल नाउन है। मेटल का मेटल्स बन जाएगा मतलब वो काउंटेबल है। अच्छा, अब आप देखिएगा अगर कोई मेटल का नाम लिखा आ रहा है, अगर वो जनरल सेंस में तो कोई नो आर्टिकल आएगा। अगर पर्टिकुलर सेंस है, उसके बारे में बताया कि सोने की जो रिंग है ना, रिंग जो है शादी के लिए मैंने सोने की रिंग बनवाई थी, वो मेरी वाइफ के लिए, तो जाहिर है वो पर्टिकुलर सोना बना दिया। तो जहां पर भी पर्टिकुलर आ जाएगा वहां दा लगेगा। और कॉमन सेंस वाली बात है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है ज्ञान ज्ञान आपको बढ़ा रही है ये चीज, तो समझ लेना वहां पर दा वगैरह नहीं आएगा। अब देखिए यहां पर लिखा है, दो खाली जगह है कि आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। ये बताओ आप कि आयरन जो है, अब ये धातु है और ये लिख रहा है कि आयरन, जो आयरन होता है ना भाई, ये क्या है? ये बहुत यूजफुल धातु होती है। इसका मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो आयरन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन मेटल है, काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर ए लगा सकते हैं। यूजफुल है ना, ए लगा सकते हैं क्योंकि या की साउंड आ रही है। तो अ यूजफुल मेटल, क्योंकि मेटल का मेटल्स किया जा सकता है, इसका मतलब मेटल के लिए कुछ ना कुछ आर्टिकल आएगा। आगे देखो, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, कॉपर भी वही, कॉपर भी यूजफुल मेटल है, तो यहां पर भी क्रॉस लगा दो, लेकिन यहां पर ए आएगा क्योंकि वो मेटल का प्लूरल बन सकता है। आगे देखो, गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल, गोल्ड भी कैसा होता है? बड़ी कीमती धातु होती है। तो देखो सर यहां पर भी कुछ नहीं है, ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तो उस गोल्ड से पहले, उस धातु से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखो, अप्रीसियस मेटल, ये पी पी प्री आ रहा है ना, पाकी साउंड है, मतलब ए आ जाएगा, अप्रीसियस मेटल। आगे देखो, गोल्ड यूज्ड इन दिस
पीस ऑफ ज्वेलरी, यानी इस ज्वेलरी के अंदर जो गोल्ड इस्तेमाल किया गया है इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मतलब इस गोल्ड के बारे में भाई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात कर दी गई है कि ज्वेलरी में जो इस्तेमाल हुआ है ना गोल्ड, वो पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रहा है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसका मतलब ये एकदम जो धातु है वो पर्टिकुलर धातु है, तो यहां पर दा इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर है या फिर एक जनरल सेंस है वो आप समझ सकते हैं। तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वैसे ही देखो लिक्विड वाला डाउट होता है। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ का नियम। लिक्विड भी बहुत हो सकता, वाटर है, कोकोनट है, कुछ भी हो, कोकोनट वाटर। अगर जनरल सेंस है तो नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। पर्टिकुलर है तो दा लगेगा ही लगेगा, कोई इसमें नो सेंस। उसने बोला है वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, बॉयल होता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जनरल नॉलेज की बात है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस जो वाटर है, जो लिक्विड है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन इसने बोला है कोकोनट वाटर इज रिच इन मिनरल्स। उसने बोला है कि कोकोनट का जो नारियल पानी होता है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं। तो भैया ये भी एक सामान्य सी बात है। आगे बोला है वाटर इन दिस पॉन्ड इज, एक सेंटेंस बनाता हूं। अगर यहां पर कोई भी पजेसिव लगा दें जैसे वाटर इन दिस पॉन्ड, यानी इस तालाब के अंदर जो पानी ना भैया वो क्या है, वेरी यूजफुल, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आप समझ सकते हैं वाटर के बारे में बताया कि इस पॉन्ड का जो पानी, वो जो वाटर है वो पर्टिकुलर बना दिया, तो यहां पर बता दिया, दा लगा दिया, तो दा आ जाएगा। आगे देखो 8वां रूल है और ये बड़ा ही अच्छा रूल है, डिसीज के बारे में, बीमारियों के बारे में। उसने बोला है बीमारियों के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल जो है वो नहीं लगाया जाता। अब देखिएगा यहां पर एक चीज समझिएगा, ये लिख रहा है कैंसर इज फैटल डिसीज। कैंसर क्या है, घातक बीमारी है। तो आप जान सकते हैं कि कैंसर है, जायज है, ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन डिसीज क्योंकि इसका प्लूरल बना सकते हैं तो यहां पर ए आ जाएगा। अब फैटल, एफ फा के साउंड में ए आएगा। आगे देखो शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। आपको पता है ना, आपने कई सारे एप्लीकेशन लिखे होंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, दा फीवर नहीं आता, तो यहां पर जो है क्रॉस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसा मत करना सर जी हैज बीन क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर आगे टाइम लिखा होता, सिंस फॉर होता, तो आप हैज बीन लगाते। जब टाइम नहीं है तो आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं। आगे देखिएगा हर अंकल डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से उसके जो है उसके अंकल हैं उनकी मौत हो गई, तो ये भी एक बीमारी का नाम है, तो यहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब इसके कुछ अपवाद हैं और इन अपवादों को भाई याद ही रखना, आपको अपवाद मतलब याद ही रखना पड़ेगा। जैसे मिस्टर एम आर एम पी ए बी एफ, क्या मिस्टर एम आर एम पी एफ, ठीक है सर जी, एमपीएल चल रहा है तो ऐसे याद रखना, मिस्टर एम आर एम पी एफ। देखो एम से मीजल्स वर्ड कहीं पर आ जाए, रिकेट्स आ जाए, ठीक है, मम्स आ जाए, प्लेग आ जाए और फ्लू आ जाए, कहीं पर वर्ड आ जाए, तो इनसे पहले आपको दा का इस्तेमाल करना है। ये स्पेशल बीमारी है जिनके से पहले दा का यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता। जैसे देखिएगा एंटायर विलेज इज इफेक्टेड विद प्लेग। उसने बोला है पूरा जो गांव है वो क्या है, वो जो प्लेग बीमारी है ना उससे क्या है, वो ग्रसित है, अफेक्टेड है। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था होल कंप्लीट एंटायर, इन सबसे पहले क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, दा, द एंटायर विलेज, और उसके बाद कोई नाउन आता है तो आपको दा लगाना होता है। तो पहले वाले में तो दा आएगा, पहले रूल में बता चुका हूं पिछली वीडियो में। यहां पर ये प्लेग बीमारी आ गई तो जायज है यहां पर दा आएगा, क्योंकि मैंने रूल बताया। आगे स्वाइन फ्लू हैज हिट द सिटी। अब जायज है स्वाइन फ्लू आ गया, वही स्वाइन फ्लू ही होता है, तो यहां पर भी क्या आएगा, दा आएगा, क्योंकि फ्लू हो गया, प्लेग हो गया। आगे देखो कुछ गेम्स के अगर नाम आ जाए और स्पोर्ट्स के नाम आ जाए तो उनके बारे में क्या बताए। उसने बोला है कि गेम्स और स्पोर्ट्स में सामान्य तौर पर कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन पर्टिकुलर गेम की बात हो रही है तो दा आएगा। जैसे देखेगा जनरल सेंस समझो, जनरल नॉलेज की बात ऐसी लग रही है। जैसे देखो क्रिकेट इज डैश पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। क्रिकेट भारत के अंदर बड़ा ही पॉपुलर गेम है। अब ये समझ सकते हैं सामान्य सी बात कही है तो क्रिकेट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन स्पोर्ट क्योंकि ये काउंटेबल है, इसका प्लूरल बन सकता है, तो यहां पर ए लगा दो, अब पॉपुलर स्पोर्ट हो जाएगा। फुटबॉल इज डैश वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट।
ये जो फुटबॉल का जो गेम है वो वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट है, तो जाहिर है ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो स्पोर्ट्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा जब कोई सामान्य सी बात कहिएगा, और वर्ल्ड आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा, बताओ, अ वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे उसने बोला है कि भाई ये फुटबॉल का एक गेम है ना, ऐसे तो बहुत सारे गेम है, तो इसलिए यहाँ पर ए आ गया लास्ट में वर्ल्ड से पहले। आगे देखिए, अमेरिकन लाइक डैश रग्बी। उसने बोला है कि भाई जो अमेरिकन हैं वो क्या करते हैं, रग्बी को पसंद करते हैं। तो जाहिर है सभी अमेरिकन की बात हो रही है, इसलिए दा लगा दीजिए। द अमेरिकन मतलब सभी अमेरिकन लोग, द इंडियंस तो सभी भारतीय लोग। तो जायज है यहाँ पर रग्बी एक गेम का नाम है, तो यहाँ पर जायज है वो पसंद करते हैं, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखो, फुटबॉल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज लव्ड बाय ऑल। यानी कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो टीम है ना, उसके जो फुटबॉल जो वो खेलती है, उस फुटबॉल के गेम को भाई, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम अगर खेल रही है फुटबॉल के गेम को, तो उस गेम को सभी के द्वारा प्यार, मतलब प्यार किया जाता है, लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है। तो जाहिर है इस फुटबॉल गेम के बारे में बताया है पर्टिकुलर कि मैनचेस्टर की अगर यूनाइटेड टीम खेलेगी तो उसे दुनिया पसंद करेगी। तो जाहिर है इस फुटबॉल से पहले दा लगाएगा। तो अब आपके हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा कि पर्टिकुलर क्या होता है और कॉमन सेंस क्या होता है। अब आगे बढ़ जाएगा, आगे क्या क्या आ रहा है अब देखिएगा। सर मैं आपके किसी भी डाउट को नहीं छोड़ना चाहता हूं, इसलिए पूरा मेहनत करके ये नोट्स बनाए गए हैं। अच्छा देखिएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अच्छा देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरल वही दान, जनरली दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट पर्टिकुलर होने पर दा लगेगा। तो देख सकते हैं ये टॉपिक कितना ज्यादा डिफिकल्ट है कि कहीं पर उस वर्ड गेम से पहले दा लग रहा है, कहीं पर नहीं लग रहा। तो जाहिर है बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर जी वहां तो आपने नहीं बताया था, अब यह फुटबॉल से पहले दा लगा रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पूरा डाउट क्लियर किया गया है कि यहां पर भी कुछ ना कुछ मतलब होता है इनका। अब आप देखिएगा ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अच्छा ये समझ में आ रहा होगा कि जहां पर आपको ऐसा लगे ज्ञान दे रहा है ये सेंटेंस हमको, जनरल नॉलेज है या फिर कोई ज्ञान की बात है, तो जायज है वो सामान्य बात होती है और यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो जायज है ऑनेस्टी से पहले कुछ नहीं आएगा, लेकिन बेस्ट क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर दा आ जाएगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जो यूनिटी होती है, एकता होती है, उस एकता में शक्ति होती है, वो एक ज्ञान वाली बात है। आगे नॉलेज इज पावर। नॉलेज क्या है, पावर है। नॉलेज क्या, शक्ति है। जायज है ये भी ज्ञान वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कुछ नहीं आएगा। आगे ऑनेस्टी ऑफ पुअर ओल्ड मैन वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन। यानी कि जो जो गरीब और बुढ़ा आदमी था, इंसान था, उसकी जो ईमानदारी को भाई हर व्यक्ति के द्वारा प्रेज किया गया, उसकी प्रशंसा की गई। तो जाहिर है यहां पर जो ऑनेस्टी है उसको पर्टिकुलर किया गया है कि बुड्ढे की ऑनेस्टी, बुड्ढे की ईमानदारी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ सभी की एक नॉर्मल ईमानदारी तो होती है, लेकिन उसने पर्टिकुलर बोला, इसलिए यहां पर आ जाएगा। आगे देखो, knowledge of driving a heavy motor vehicle is must for all this job। इसने बोला है कि भाई एक हैवी मोटर व्हीकल यदि आपको चलाना है तो उसका जो ड्राइविंग का नॉलेज होता है वो इस जॉब के लिए बहुत जरूरी है। तो जायज है कि इस नॉलेज के बारे में आगे बहुत सारी बातें कही गई हैं कि अगर ये हैवी मोटर व्हीकल आपको गाड़ी चला, जैसे ट्रक चलाना है, माल भाग, तो उसके लिए इस जॉब के लिए जाहिर है नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो नॉलेज को पर्टिकुलर कर दिया कि भाई अगर आपको ड्राइवर बनना है मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल का, तो इसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी। तो नॉलेज को पर्टिकुलर कर दिया, इसलिए दा आ जाएगा। आगे देखिएगा, देखो मैं एक ही शब्द को बार बार नहीं घुमा रहा हूं, उसी वर्ड को, वही भाषा बार बार नहीं बोल रहा कि आप परेशान हो जाए। मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा रूल्स आप तक पहुंच पाए कम समय के अंदर। अगर लैंग्वेज कहीं पर आ जाए, अगर जनरल साइंस है तो जायज है वहां पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें भाई बहुत दिक्कत होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन चिंता मत करना, आपका भाई है, आराम से आपको बताएगा। अब देखिएगा, इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज। उसने बोला है कि जो इंग्लिश है ना वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। शायद है, एक तो ये नॉर्मल सी बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है तो जायज है यहां पर ए आ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल जायज है ना, लैंग्वेज का प्लूरल होता है लैंग्वेजेस, तो यहां पर अ ग्लोबल लैंग्वेज आ जाएगा। संस्कृत इज डैश मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस। यानी कि जितनी भी मॉडर्न भाषा है ना, उन सभी की आदि जननी संस्कृत को बोला जाता है। तो जाहिर है ये भी एक नॉर्मल सी बात है, दुनिया जानती है, तो यहां पर कोई याद नहीं। लेकिन मदर ऑफ यानी इस लैंग्वेज को मदर बना दिया, ये पर्टिकुलर माँ बना दी सभी भाषाओं की, तो पर्टिकुलर है ना, इसलिए दा आ जाएगा। और वैसे भी दा ऑफ का रूल तो चलता ही चलता है। आगे देखिएगा,
शी डज नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी नहीं बोलता है, जायज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो हिंदी नहीं बोलता है। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलती है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं नॉर्मल सी बात है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, अब गड़बड़ हो गई सर जी, ये क्या मामला हुआ, मैं बताता हूं, देखिएगा। अगर हम ज्यादातर लैंग्वेज के सामने, अगर हम किसी भाषा के सामने अगर हम दा लगा देते हैं तो वो भाषा नहीं रहती, वहां के वो सभी लोग हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश तो भाषा है, लेकिन द इंग्लिश मतलब सभी अंग्रेज लोग। अब देखिएगा, मैं यहां पर दा लगा दूंगा, इसका मतलब हो गया कि द इंग्लिश मतलब सभी अंग्रेज जो लोग हैं वो स्पीक इंग्लिश, सभी अंग्रेज लोग, यानी अंग्रेज लोग क्या होते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो इस अंग्रेजी से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि सामान्य सी बात है, वो भाषा है इसलिए उससे पहले नहीं आएगा। लेकिन आगे वाला जो इंग्लिश है उससे पहले अगर हमने दा लगा दिया तो वहां के लोग हो जाएंगे। सर जी हम पीछे दा लगाएंगे, हम यहां पर तो नो करेंगे, यहां पर दा लगा देंगे। तो इसका मतलब देखो, इंग्लिश स्पीक, पहली बात तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है इंग्लिश, तो यहां तो स्पीक्स आना चाहिए था। इसका मतलब इंग्लिश से पहले आर्टिकल आएगा तो द आएगा, वो प्लूरल। अब जायज है, भाषा बहुत सारे लोगों को नहीं बोल सकती, बहुत सारे लोग अंग्रेजी भाषा को बोल सकते हैं। वैसे ही आगे देखेगा, फ्रेंच, आगे देखो, इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश। उसने बोला है कि जो अंग्रेजी है ना भाई, वो अंग्रेज लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो इस अंग्रेजी का मतलब तो हो गया भाषा, लेकिन इस अंग्रेजी का मतलब हो गया द, मतलब वो अंग्रेज लोगों की बात कर रहा है। समझ में आया? आगे देखिए, फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, यानी फ्रेंच 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 नहीं बोलती, फ्रेंच के जो लोग होते हैं ना वो फ्रेंच बोलते हैं। तो द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखिएगा, फ्रेंच इज स्पोकन बाय फ्रेंच, यानी जो फ्रेंच भाषा है वो फ्रेंच के जानने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो जायज है, यहां पर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, बाय के बाद सब्जेक्ट आ जाता है पैसे में, तो जायज है यहां पर जो है वो दा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा, और इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखिएगा, साथ वाले में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखिएगा, फ्रेंच डिफीटेड इंग्लिश इन वॉर, इसने बोला है कि फ्रेंच ने युद्ध में इंग्लिश को हरा दिया। नहीं नहीं नहीं, फ्रेंच के लोगों ने युद्ध में अंग्रेज लोगों को हरा दिया। तो दोनों से ही पहले दा आएगा, क्योंकि यहां पर पर्सन की बात हो रही है, और युद्ध के मैदान में भाषाएं एक दूसरे को नहीं हराती हैं, वहां के लोग हराते हैं। तो मैंने बता दिया, भाषाओं से पहले दा लग गया मतलब वहां के पर्सन हो जाएगा। तो थोड़ा सा मीनिंग आप अर्थ भी देख लिया करें। अब रूल नंबर 11 का ही एक नोट है, ये मैंने बहुत जरूरी समझा इसलिए लिख दिया है। देखिएगा, अगर कहीं भाषा का नाम लिख रहा है जैसे इंग्लिश, और उसमें अगर पीछे लैंग्वेज शब्द जुड़ा आ रहा है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, तो समझ लेना उससे पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा, एक आप ये समझिएगा, मैंने क्या बोला, अगर कोई भाषा लिख रही है उसके पीछे लैंग्वेज है, तो आपको उस भाषा से पहले दा लगाना ही लगाना है। जैसे दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना उसमें से इस पैसेज को लिया गया है, तो जायज है यहां पर द आ जाएगा। ये रूल है, स्पेशली याद करना है। लेकिन 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 अगर ट्रांसलेट वर्ड आ जाता है सेंटेंस में, तो याद रखिएगा, तो भाषा से पहले दा का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ट्रांसलेट आ जाएगा तो उसमें जायज है, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने की बात कही गई होगी, तो दोनों ही भाषाओं से पहले आपको दा लगाया जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर भाषाओं का ट्रांसलेट किया जा रहा है। यानी कि मैंने बोला कि आप इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा, तो दोनों ही हिंदी और इंग्लिश पर्टिकुलर हो गई, तो इसलिए इन दोनों से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखेंगे, यहां पर भी दा आएगा और यहां पर भी दा आएगा, और इंग्लिश यानी भाषा के बाद लैंग्वेज आ जाएगा, तो द इंग्लिश लैंग्वेज, द फ्रेंच लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, इस तरह से बात आगे बढ़ जाएगी। आगे देखिएगा, रूल नंबर 12, नेम ऑफ सीजन, यानी ऋतुओं का अगर नाम कहीं पर आ जाए तो वही जनरल सेंस, नो आर्टिकल। अगर पर्टिकुलर सेंस है तो द आ जाएगा। अच्छा देखिएगा, उसने बोला समर इज हॉट सीजन, उसने क्या बोला, समर जो होती है वो कैसी होती है, एक गर्म सीजन होता है। अब जाहिर है ये तो एक ज्ञान वाली बात कही गई है, तो इस समर, ये जो सीजन वाला वर्ड लिख रहा है इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन हॉट सीजन, सीजन का तो सीजन्स हो सकता है ना, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ए हॉट सीजन, आर्टिकल उसमें आएगा अ हॉट में, जैसे होता है ना अ गुड बॉय, ये हॉट जो वो एक एडजेक्टिव है।
आगे देखिएगा, विंटर इन दिल्ली इज लवली। उसने बोला है कि जो सर्दियां होती हैं, जो विंटर मौसम होता है ना दिल्ली के अंदर, वो बड़ा ही लवली होता है, बड़ा ही सुहाना होता है। यानी इस विंटर के बारे में पर्टिकुलर बोला है कि दिल्ली का जो मौसम होता है वो बड़ा ही सुहाना होता है सर्दियों का। तो जाहिर है पर्टिकुलर, इसलिए यहां पर द आ जाएगा। आगे बोला है समर इन राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस। यानी जो राजस्थान के अंदर जो गर्मियां होती हैं वो भाई बिल्कुल भी सहन करने वाली गर्मियां नहीं होती हैं। जायज है, उसने समर तो बोला है लेकिन उसने पर्टिकुलर किया गया है किस राज्य का, कहां की समर। तो जहां पर भी पर्टिकुलर होगा वहां पर द आएगा। अब सोचिएगा, जिस बच्चे ने थोड़ा आगे पीछे पढ़ लिया है तो जायज है उसके दिमाग में कभी नहीं आ सकता ये। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, आप देखिएगा आप बहुत सारे लोगों से आगे हो जाएंगे। और यही कमी होती है कि वो पूरा नहीं पढ़ते हैं और पूरे नंबर नहीं आ पाते। अब आप देखो, खुद भी तो देख पा रहे होंगे ना कि यार कहां पर पर्टिकुलर कैसे समझेंगे उसे। आपको भी, आप भी गलती कर सकते, अरे मैं भी गलती कर जाऊंगा अगर मुझे नहीं पता है तो। जब मैंने इन चीजों को सीखा था तो बहुत अच्छा लगा था, मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग आई थी कि आज हम कोई नई चीज सीख रहे हैं। आगे देखो, अगर कभी भी दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, या फिर पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, अगर दिन के कुछ भी कोई पार्ट आ जाए, या फिर कोई खाना, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया ना, इस तरह के अगर कुछ भी वर्ड आ जाए, तो उनमें क्या केस चलता है, वही केस चलता है जहां पर अगर पर्टिकुलर है तो दा लगेगा, नहीं तो आप नहीं लगाइएगा। इसने बोल रहा है कि संडे इज डैश फर्स्ट डे ऑफ द वीक। उसने बोला है वीक का पहला दिन संडे होता है, तो बिल्कुल सामान्य जनरल नॉलेज की बात है, तो कोई संडे से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट है, मैंने बोला था कि फिक्स्ड पोजीशन होती है ना, फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट, बोला था ना, उससे पहले टॉप बॉटम मिडिल, इनसे पहले दा लगाते हैं, तो यहां पर दो दा आएगा ही आएगा। उसने बोला है संडे ऑफ दिस वीक वॉज वेरी टायरिंग। यानी कि इस वीक का जो संडे है वो कैसा था, वो बहुत थकाने वाला था। उसने बोला देखो, संडे तो जायज है, 2 बार 3 बार 4 बार आते हैं, लेकिन उसने बोला इसी वीक का संडे, यानी संडे भी पर्टिकुलर कर दिया, तो जायज है, इससे पहले द आ जाएगा। आगे, जनवरी इज डैश फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का पहला महीना जनवरी होता है, तो वही कॉमन सेंस वाली बात है, कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन फर्स्ट आ रहा है इसलिए यहां पर द आ जाएगा। आगे, जनवरी ऑफ 2018 वाज वेरी कोल्ड। 2018 की जो जनवरी थी वो बहुत ज्यादा कोल्ड थी, पर्टिकुलर कर दी जनवरी 2018 की, तो जाहिर है यहां पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। आगे देखो, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। उसने बोला है भाई जो सुबह होती है ना वो पढ़ाई के लिए एक अच्छा समय होता है, तो जाहिर है एक सामान्य सी बात की गई है, ज्ञान वाली बात की गई है, तो मॉर्निंग से पहले कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन बेस्ट आ रहा है क्योंकि ये सुपरलेटिव है, इसलिए यहां पर द आ जाएगा। आगे देखिएगा, उसने बोला ब्रेकफास्ट इज डैश मोस्ट इंपोर्टेंट फूड ऑफ द डे। यानी दिन का जो बड़ा ही महत्वपूर्ण खाना होता है वो ब्रेकफास्ट होता है। जायज है भाई, पूरे दिन की एनर्जी हमें ब्रेकफास्ट से ही मिलती है, तो जायज है, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन मोस्ट क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए यहां पर द आ जाएगा। उसने बोला है ब्रेकफास्ट टुडे वाज वेरी डिलीशियस। उसने बोला है कि आज का जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। अब जायज है, ये ब्रेकफास्ट है, पर्टिकुलर कर दिया कि कल का, परसों का, आज का, तो जायज है पर्टिकुलर होने पर वहां पर द लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं रहा है, बहुत कुछ कवर कर लिया हमने। आज आपको एकदम मजा आ गया होगा क्योंकि ओमिशन ऑफ आर्टिकल नहीं कराया जाता है, नहीं आपके सिलेबस में दे रखा है, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। आप खुद भी जान सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जिसने बहुत कुछ सीख रखा होगा वो भी गलत कर जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसने तो बस एक ही चीज याद रखी है कि भैया ब्रेकफास्ट आएगा, मॉर्निंग आएगा, इवनिंग आएगा, तो हमको लगाना ही लगाना है या नहीं लगाना है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। आगे देखो, प्राइमरी और अदर पर्पज, यानी कि प्राथमिक एवं अन्य उद्देश्य का नियम। सर जी ये क्या है, बताता हूं। ये बहुत ही इजी है, एक ही झटके में समझ में आएगा, और इसका एक्सरसाइज भी मैंने दे रखा है। जैसे देखिएगा, ये जो स्कूल है, इन शब्दों को एक बार पढ़ देता हूं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, हॉस्पिटल, होटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सिनेमा हॉल। अब इनका मतलब समझिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि स्कूल है ना भैया, स्कूल स्कूल किस पर्पज के लिए होता है बताओ। स्कूल होता है पढ़ने के लिए, होता है ना, तो ये उसका प्राथमिक उद्देश्य है कि स्कूल में किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जब प्राथमिक उद्देश्य होता है, जिसके लिए कोई चीज बनी है, अगर वही उसका उद्देश्य है, तो उसमें कोई भी आर्टिकल वगैरह नहीं लगाते हैं। ठीक है सर जी, कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर वो कोई अदर पर्पज के लिए उस स्थान का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर उससे पहले दा लगाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर करना पड़ेगा, कुछ अदर मतलब है। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं
कि मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, तो जायज़ है आई गो टू स्कूल आएगा, क्योंकि जायज़ है पढ़ने की ही बात हो रही होगी, जनरल पर्पज़ है। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए स्कूल जाता हूँ। अब बताओ, आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड। अब स्कूल से पहले द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप जनरल पर्पज़ नहीं है आपका, आप तो मिलने के लिए जा रहे हो, जबकि स्कूल तो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर जनरल पर्पज़ आए, वहाँ पर आर्टिकल नहीं होता, मतलब प्राइमरी, लेकिन कोई अदर पर्पज़ आ जाए तो आपको आर्टिकल लगाना है। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है ही गोज टू डैश स्कूल डेली, वह रोजाना विद्यालय जाता है। तो जायज है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसका भाई स्कूल में जाते ही पढ़ने के लिए। आगे देखिएगा, उसने बोला ही इज गोइंग टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। देखो कुछ ना कुछ उसके बारे में बोला गया होगा, अगर वो लगवाएगा ना द आर्टिकल, तो कुछ ना कुछ उस सेंटेंस में आगे बढ़ा दी गई होगी बात। तो जायज है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए स्कूल जा रहा है, तो जायज है यहाँ पर दा आ जाएगा। आगे देखो, ही वेंट टू हॉस्पिटल फॉर चेकअप, वह चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था। तो जायज है भाई, हॉस्पिटल तो चेकअप ट्रीटमेंट के लिए बने होते हैं, तो यहाँ पर तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन ही वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट अवर सिक फ्रेंड, यानी कि वह हॉस्पिटल गया था अपने दोस्त से, अपना जो दोस्त उसका बीमार था उस दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था। तो आप जान सकते हैं उसका जो पर्पस था हॉस्पिटल जाने का, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं था, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था। तो यहां पर भी आप जान सकते हैं द आर्टिकल आएगा। तो देखिएगा, आज का टॉपिक काफी बड़ा था और मैंने बीच में कोई भी डिस्कशन फालतू नहीं किया, तो आज का जो टॉपिक था वो बड़ा ही जल्दी जो है वो हो चुका है। अब देखिएगा, मैं थोड़ी अपनी बात बताता हूं आपको। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो जरूर करना है। बाकी इसके बाद कौन सा चैप्टर जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल में वीडियो आए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भले ही 100 बच्चे अगर पढ़ेंगे ना, और मन तन से पढ़ेंगे और पूरे भरोसे के साथ में पढ़ेंगे, मैं लिखित में दे सकता हूं कि वो बच्चा, उसका स्कोर बड़ा ही आसमान छुएगा। और जो बस इधर उधर डोलेगा भटकता हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका स्कोर उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप भरोसा रखें, शुरू से एंड तक जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूं उस पर भरोसा आप रखते जाएगा, भरोसा जरूर कायम रहेगा। अब आप चाहते हैं कि सर जी इसका आर्टिकल का कोई प्रैक्टिस आप दे दीजिएगा, प्रैक्टिस क्लास, तो मैं कोशिश कर सकता हूं। बाकी देखिए, अगर आपका सपोर्ट बंद हो गया, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक बताओ जरूर, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि इंग्लिश आप वहां से पढ़िएगा, ताकि आपको भी लगता है कि जहां से हम पढ़ रहे हैं वो एक अच्छी जगह है। तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्ट एक हिम्मत देती है किसी भी टीचर को, और सपोर्ट अगर नहीं मिली तो वो हिम्मत टूट जाती है। इसलिए आप बहुत सारी बातों को समझ चुके होंगे। धन्यवाद।